टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 13 नवंबर 2020 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल कर जल्द संशोधित विज्ञापन। प्रतियोगी छात्र मोर्चा को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप सचिव ने दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड शीघ्र ही टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल कर 7 से 10 दिन के भीतर संशोधित विज्ञापन जारी कर देगा। यह जानकारी चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों को बृहस्पतिवार को दिया। बताया कि संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद जीव विज्ञान के छात्रों को आवेदन के लिए मौका दिया जाएगा और आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य चयन बोर्ड की 10 नवंबर को हुई बैठक में हुए निर्णय की जानकारी के लिए चयन बोर्ड पहुंचे थे। इस दौरान उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि चालू शिक्षक भर्ती में टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को शामिल किए जाने के बाद आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी। बताया कि टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2020 की परीक्षा अप्रैल तक कराई जाएगी। चयन बोर्ड का दावा है कि 21 जुलाई तक परीक्षा के बाद नियुक्ति दे दी जाएगी। उप सचिव ने वार्ता करने वाले विकी खान, आनंद यादव, रमेश कुमार, मनीष यादव, जितेंद्र यादव और अभय सिंह शामिल रहे। उप सचिव ने बताया कि टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा कराने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द करेगी। परीक्षा जनवरी-फरवरी में हो सकती है। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 परीक्षा का परिणाम दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। टीजीटी प्रवक्ता के छूटे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2020 की परीक्षा अप्रैल तक कराई जाएगी और चयन बोर्ड का दावा है कि 31 जुलाई तक परीक्षा के बाद नियुक्ति दे दी जाएगी। अर्थात दोस्तों आप अभी से ही दिल लगाकर दिन रात एक करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल में संभावित है। यहाँ स्पष्ट नवल किशोर जी कह रहे हैं कि टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2020 की परीक्षा अप्रैल तक कराई जाएगी और चयन बोर्ड का दावा है कि 31 जुलाई तक परीक्षा के बाद नियुक्ति भी दे दी जाएगी। इसलिए आप लोग सचेत रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से ही लग जाइए। प्रतियोगियों का दावा, चयन बोर्ड उप सचिव का इनकार। जीव विज्ञान विषय को 2020 की भर्ती में शामिल करने का मामला ये एक अलग पेपर में निकला हुआ है। देखिए ये क्या आप कहना चाह रहे हैं कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती में जीव विज्ञान विषय को लेकर घमासान छिड़ा है। प्रतियोगी लगातार इन विषयों का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। चयन बोर्ड की ओर से अब तक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। प्रतियोगी बोर्ड का निर्णय जानने के लिए गुरुवार को कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कई अहम दावे किए कि वही बोर्ड के उप सचिव ने इनकार किया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से प्रतियोगी मोर्चा का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें विक्की खान, आनंद यादव, रमेश कुमार, मनीष यादव, जितेंद्र यादव व अभय सिंह शामिल थे। 10 नवंबर को चयन बोर्ड की बैठक में जीव विज्ञान के लिए क्या निर्णय हुए यह जानना चाहा। प्रतियोगियों का दावा है कि चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव ने ही ये बातें कही है। जीव विज्ञान की नए विज्ञापन में शामिल होगा। इसके लिए 10 दिनों में संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। जीव विज्ञान के प्रतियोगी नए विज्ञापन में आवेदन कर सकेंगे, अर्थात 10 दिन के अंदर निर्णय लिया जाएगा कि जीव विज्ञान का कब शामिल किया जाता है, उसकी अलग से विज्ञप्ति निकाली जाएगी। वर्ष 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, जो तारीख की घोषणा करेगी। परीक्षा जनवरी के अंतिम एवं फरवरी के द्वितीय सप्ताह में संभावित है, अर्थात जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा जनवरी-फरवरी में संभावित की गई है। वहीं वर्ष 2011 जीव विज्ञान लिखित परीक्षा का परिणाम दिसंबर तक घोषित किया जाना संभावित है। नए विज्ञापन वर्ष 2020 की परीक्षा 30 अप्रैल तक कराया जाना संभावित है। नियुक्ति 31 जुलाई तक मिलेगी। दोस्तों यहाँ भी स्पष्ट बताया गया है इस पेपर में भी कि नए विज्ञापन वर्ष 2020 की परीक्षा 30 अप्रैल तक कराए जाने की संभावना है और नियुक्ति आपको 31 जुलाई तक दे दी जाएगी। टीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी प्रवक्ता अंग्रेजी, टीजीटी कला के छूटे हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को कराया जाएगा और 15 दिसंबर तक अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात जिन लोगों का इंटरव्यू हो गया है और वो छूट गए हैं कुछ अभ्यर्थी, तो उनका इंटरव्यू 29 नवंबर को होगा और इसका रिजल्ट भी आपका 15 दिसंबर तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नए विज्ञापन में
ईडब्ल्यूएस के प्रतियोगी छात्र यदि अनारक्षित श्रेणी के कमेटी में आते हैं तो वह अनारक्षित श्रेणी में चले जाएंगे। निचले पायदान में दूसरे ईडब्ल्यू को भी इसका लाभ मिलेगा। नए विज्ञापन में प्रतियोगियों से यह ही फॉर्म भरने में गलती होती है तो वह दूसरा आवेदन कर सकते हैं। पहला आवेदन निरस्त होगा और दूसरा आवेदन ही मान्य किया जाएगा। अर्थात दोस्तों, यदि आप विज्ञापन भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो आप घबराइए मत, दूसरा फॉर्म भर दीजिए। लास्ट में जो फॉर्म भरा रहेगा वही आपका अंतिम सही माना जाएगा। इसके पहले आप चाहे तो सभी में पेमेंट किए रहिए तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला ही आपका मान्य होगा। इसलिए आप निफिक्र रहिए कि एक ही आवेदन करने पर कोई त्रुटि होती है तो संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इस आधार पर भी आप एक तरह से देख लीजिए कि संशोधन का ही एक मौका है कि यदि आप विज्ञापन भरते समय कोई गलती करते हैं तो उसको गलती को नज़रअंदाज करके फिर दूसरा फॉर्म भर दीजिए और उस पर पेमेंट कर दीजिए और वही लास्ट वाला जो आप करे रहेंगे वही आपका मान्य होगा। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 13 नवंबर 2020 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।